क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना दिया हुआ है 64, तो पहले इसको लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको बताया था, वो होता है ए क्यूब। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 64। जब ये क्यूब है RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट इसी को कहते हैं, और यहाँ आ जाएगा 64। इसके बाद ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4। कैसे आएगी देखो, 4 × 4 × 4 करेंगे तो 4 4 16 × 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। ये आपका रफ आ गया, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 64 जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया था, ए की वैल्यू वहाँ से निकल कर आ गई 4। अब क्या करेंगे देखो, हमारे पास स्क्वायर है। देखो भाई इस चीज़ को समझो, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइड कितना निकला बेटा 4 4 4 और 4 यही निकला। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 2 क्यूब को जोड़ना है, ज्वाइन करना है एंड टू एंड पॉइंट में। फिर क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। भाई जब भी क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालने के लिए कहता है तो आप समझ जाना कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया था, वो जाकर आपको देखना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई। चलो दूसरा जो क्यूबॉइड है ना, मतलब सॉरी क्यूब जो है वही है, बात एक ही है। इसको अपन जोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जोड़ना है। जोड़ दिए तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। सारी साइड्स इसकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। लेकिन देखो हम कर क्या रहे हैं, यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। देखो यहाँ देखो, ये जब दोनों को जोड़ देंगे तो सिर्फ लेंथ जो इसकी जो साइड है ना, ये लेंथ ये बस 8 हो जाएगी। लेंथ इसकी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। बाकी ब्रेथ और हाइट की अगर बात करें तो ब्रेथ भी इसका 4 होगा। देख लो कैसे, ये देखो ये कितना है 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, सेम साइज का होगा। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये जो कि है, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। सारा कुछ 4 है, इसलिए बी की वैल्यू आ जाएगी 4। एच देखो हाइट में बदलाव तो नहीं आए हैं, हाइट अभी भी उतनी की उतनी ही है, इसलिए h की वैल्यू आ जाएगी 4। ये सारा कुछ सेंटीमीटर में रहेगा आपका। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जब आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं LB + BH + HL, तो देखो यहाँ पर क्या होगा 2, L की वैल्यू है 8, B की है 4 इंटू क्यों, क्योंकि L × B ही होता है, प्लस BH कितना है भाई, B 4 है, H 4 है, प्लस HL 4 × 8। ठीक है, 2 4 8 जा या 8 4 जा 32 + 4 4 जा 16 + 4 8 जा अगेन 32। जब आप इसको प्लस करते हो, अगर आपको आता होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 80। और ये आजकल 2 × 80 अगर करने से मल्टीप्लाई हमारा आंसर आता है 160। बात हम कर रहे हैं एरिया की, इसीलिए सिर्फ सेंटीमीटर नहीं स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये है आपके सामने सॉल्यूशन। एक बार समझा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ जो 1 क्यूब है 64 है। ठीक है, एक को हम ए मान लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है h³ मतलब a क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 क्यूब्स को ज्वाइन कर देंगे। देखो 2 क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ये 4 + 4 8 हो गया, बाकी एज इट इज़ रहेगा। और LBH हमारा 8 4 4 निकल जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।